करवास होगा गाँव वाला बहुत याद आती, इसलिए अकबर के ग्रैंडफादर ने इसको मिला कर एक नया शहर ताबी किया, इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी का मतलब से जीता हुआ एक शहर कहलाता, इस एरिए को से जीता था। लेकिन उसके बाद उसके पोते अकबर यहाँ पर आए तो अकबर ने यह सारा शहर की क्यों कि अकबर को यहाँ से आया शेख अली चिश्ती ने सारा पहले जी जी ये चिश्ती और परेशानी को हल निकाले। अभी हम लोगों ने दीवाने आम देखा है, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दीवाने खास उसको क्या। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आ चुके हैं और फतेहपुर सीकरी, और हम लोगों ने जोधा के महल और दीवाने आम दीवाने खास देख लिया है, और जोधा की रसोई भी देख ली है। और अब हम लोग आ गए हैं और जामा मस्जिद के अंदर, और ये फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद है। और ये जो सामने जो दिख रहा है वाइट संगमरमर से बना हुआ है, और ये है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। और ये बहुत सारे कब्रें भी हैं यहाँ पे, और ये बाकी सारे जो बाहर में जो कब्रें बनाए हुए हैं वो सारे मर्दों के कब्रें हैं, और औरतों के कब्रें हैं। ये मज़ार के साइड में कब्रें हैं औरतों के, जो बहुत लंबा चौड़ा सा दरवाज़ा बनाया हुआ है, उसी के अंदर सारे कब्रें हैं। तो सारी औरतों की कब्रें हैं, और ये सारा जो बाहर में है और सारे मर्दों के कब्रें हैं। तो ये शेख सलीम चिश्ती के जितने सारे ख़ानदान के लोग हैं, इन्हीं की मट्टी इसी में दी जाती है। और ये चारों तरफ से जामा मस्जिद के नज़ारा दिखा रही मैं आपको। आप देख सकते हैं संगमरमर के पत्थर से ये वाइट संगमरमर के पत्थर से ये बनाया हुआ है। और ये शेख सलीम चिश्ती के दरगाह के अंदर हैं हम लोग, और जिसमें चादर चढ़ाया जा रहा है उसमें नहीं है, उसके बगल में है। तो इसके बगल के और चारों इर्द गिर्द के चारों तरफ की चीज़ों में आपको दिखा रही हूँ। तो वाइट संगमरमर के पत्थरों से ये सारा बन करके तैयार हो रखा है। और ये सारे छोटी छोटी जालियाँ, खिड़कियाँ, और ये लिखावट और ये नक्काशी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, निसंतान लोग काफ़ी यहाँ पे हैं, जिनको मतलब मिन्नतें मांगने हैं बच्चों के लिए। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी कुछ लोग टूरिस्ट हैं बाहर के, जो ऐसे घूमने के लिए आ रखे हैं। और ये इस खिड़की के अंदर आप देख सकते हैं ये सारे लाल धागे बांधे हुए हैं, यानी कि मिन्नत के धागे बांधे हुए हैं। और ये जालियों से मैं आपको दिखा रही हूँ, चारों तरफ से ये जालियाँ बनी हुई हैं, ये सारे संगमरमर की ही जालियाँ हैं। और छोटे छोटे नक्काशी और फूल आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये सारे संगमरमर के पत्थरों से ही बना हुआ है, और ये सारा बिल्कुल ही वाइट है। और इस जाली से मैं आपको दिखा रही हूँ साइड में, ये भी छोटा सा एक मकबरा ही है, यानी कि छोटा सा एक मज़ार है। कहते हैं कि ये शेख सलीम चिश्ती के बेटे का मज़ार है। तो वहाँ पे भी कुछ लोग जाते हैं मिन्नत उन्नत मांगने के लिए। और इस साइड से दिखा करके, दोनों तरफ से दिखा करके, और अब हम लोग बाहर निकल गए हैं। और ये सामने जो मैंने आपको एक झलक दिखाया था, वहाँ पे लोग चादरें चढ़ा रहे हैं उनके मज़ार पे। अब लोग हम बाहर निकल गए हैं, बाहर निकाल करके, और बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कव्वाली हो रहा है। अभी कव्वाली के लिए 2 से 3 लोग ही बैठे हुए हैं आकर के। और हम लोगों ने चारों तरफ घूम लिया है, घूम करके देख लिया है। और पैर हमारा इस समय बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। और बाकी हम लोगों ने देख लिया है सब घूम करके। और मैं और मेरी नंद बैठ करके यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो हल्का हल्का धूप आ रहा था ना, तो थोड़ा सा मुंह हमारा टेढ़ा हो गया है। अब हम लोगों ने निकल गए हैं वहाँ से निकल करके, और हम बुलंद दरवाजे के बाहर में बैठे हुए हैं, जहाँ से मज़ार का रुख बिल्कुल ही सामने है। तो कहते हैं ना कि ये कुछ इतिहास में भी लिखा हुआ है, कुछ इतिहास में चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये जो दरवाज़ा, ये जो बुलंद दरवाज़ा बनाया हुआ था, तो ये ख़ास तौर से मज़ार के लिए ही बनवाया हुआ था। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल जो सामने जो ये जो बस्ती जो देख रहे हैं आप, ये सामने यहाँ से जो बस्ती जो देख रहे हैं, बस्ती के लोग आते थे मज़ार पे, चढ़ावा चढ़ाते थे और मन्नत मांगते थे। ये उन्हीं के लिए बनवाया हुआ है, ताकि यहाँ से उनके लिए बिल्कुल नज़दीक हो। और जो बादशाह आते थे, वो बादशाही दरवाज़ा इसके बगल में ही है। वो भी बहुत ही विशाल दरवाज़ा है, लेकिन विशाल दरवाज़ा से ये ज़्यादा फेमस है। और यहाँ से मैं गांव दिखा रही हूँ, यहाँ का फतेहपुर सीकरी का गांव आप देख सकते हैं कितना बड़ा और बहुत ही बड़ा ये बसावट है।
और यहाँ के मेरे ख्याल से आधा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं मन्नत के लिए। और ये जो अभी प्लेट मैंने दिखाया था, वो औरत आई थी मन्नत मांगने के लिए, उनका मन्नत पूरा हो गया है, तो वो प्लेट में सिरनी लेकर के आई थी और उन्होंने बांटा और बांट करके वो वापस चली गई। तो अब मैं इस साइड का नज़ारा दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से लोग उतर रहे हैं और नीचे के साइड में ये मैं जूम करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए कि यहाँ से भी दरवाज़ा है। ये घोड़े के बांधने और हाथी के बांधने का इस्तबल था। और ये यहाँ का दिखा रही मैं जूम करके। यहाँ पे इस समय लाइब्रेरी है और ये ऊपर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। तो हमने घूम घाम करके और वहाँ से आ चुके हैं। आ करके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर करके और हम लोगों ने खाना खा रहे हैं, इस समय खाना खा रहे हैं। और खाने में हमारा क्या था, तो बिरयानी था, चिकन बिरयानी और चिली चिकन था और चिली पनीर था और रोटी था और सैलेड था। और कुछ लोग तो ये चिली पनीर लेकर के खाए हैं और बाकी मैं और मेरी नंद हम लोग तो चिकन बिरयानी और चिली चिकन ही खा रहे हैं। और यहाँ का ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खाना सस्ते में मिला है। तो हम लोग अब खाएंगे, खा करके और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना है अकबर के दरगाह पे, यानी कि अकबर के मकबरे पे। तो फिर मिलते हैं आपसे।